Gaurang, 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 Gaurang. Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpati Gopishka Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namastuti Tapta Kanchanam Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vishvano Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Madhusudanaya Bapujiti Namini Namaste Madhusudanaya Bhaktipada Priyayate Durlabha Krishna Bhakti Ati Sarnakarani Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. हाँ, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण वैष्णवों के कुछ गुण बताते हैं, कुछ लक्षण बताते हैं। उसमें से एक श्लोक है, मत चित मत गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि मेरे भक्तों के चित्त हमेशा, चित्त समझते हो, मेरे भक्तों के चित्त हमेशा मुझ में बसे रहते हैं, उनके प्राण भी मुझ में रमे रहते हैं। और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो मेरे विषय में चर्चा करते हुए उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो एक वैष्णव के लक्षण बताए हैं। इसे 10-15 मिनट, क्योंकि इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। क्या चल रहा है? श्राद्ध पक्ष। और हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं श्राद्ध होता क्या है। इसी थोड़ी देर के बाद सत्संग स्टार्ट करते हैं। तब तक कोई किसी क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं आए तो नितिन जवाब देगा। पहले बता रहा हूँ। हाँ नम्रता, पहले आप बताओ, माइक बताओ। अच्छा, ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी, जब तक और भी कोई सोचो पूछो। एक सेकंड, माइक बंद है शायद। पहले माइक ने आपको डराया, फिर आपने माइक को डराया। हाँ, जगन्नाथ जी के हाथ में जो चिन्ह है या जो निशान है, उनको क्या कहते हैं और उनका मतलब क्या है? पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि जो 4 धाम में से, आपको पता है हमारे सनातन धर्म में 4 धाम हैं। और ऐसे कहा जाता है कि जीवन में कम से कम एक बार तो इन 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मुझे याद है, तो चलेंगे। 4 धाम की यात्रा तो एक बार जरूर करनी चाहिए। 4 धाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट, हाँ बोलते जाओ। देखो, एक पर्सन से दूसरा पर्सन निकलता है। हाँ, एक का नाम बताओ, जल्दी बताओ। शाबाश। सेकंड द्वारिका, तीसरा रामेश्वरम, चौथा जगन्नाथपुरी। तो ये 4 धाम, धाम का अर्थ क्या है? धाम कहते हैं घर को। किसको? कि जहां पर भगवान अपने घर पे रहकर अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो 4 धाम में भगवान अलग अलग लीला करते हैं। बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? नर और नारायण के स्वरूप में। ठीक है। द्वारिका में एक संसारिक जो लीला होती है, गृहस्थी जैसे, वो लीला करते हैं, अपने ऐश्वर्य दिखाते हैं, समझो।
रामेश्वरम में भक्त और भगवान का आपस में अरस-परस कैसा व्यवहार होता है। भगवान कहते हैं भक्त बड़े और भक्त कहते नहीं भगवान बड़े। और जगन्नाथपुरी में भगवान क्या करते हैं, खाली एक ही काम करते हैं, क्या करो, खाते हैं। और जगन्नाथपुरी की जो ये सारा दिन जो भोग लगता है, इसके लिए पीछे तो बहुत बड़ी स्टोरी है। क्योंकि महाराज इंद्रद्युम्न से ही वचन लिया था जगन्नाथ जी ने कि मैं आपके पास आऊंगा, विराजमान होऊंगा, पर एक शर्त पे, आप मेरे हाथ कभी सूखने नहीं दोगे। क्या? मेरे हाथ कभी सूखने, मतलब सारा दिन मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। इसे जैसे हमारे आश्रम में या वृंदावन में अष्टयाम जो भोग होती है, सेवा होती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई टाइम टेबल नहीं, जिस टाइम भोग बनना रेडी, तो वहां जगन्नाथ भोजन ग्रहण करते हैं, यानी लीला करते हैं। बहुत अद्भुत स्थान है। और जगन्नाथपुरी के कलयुग का धाम बताया गया है। और जगन्नाथ का जो ये स्वरूप है, ये कहते हैं तड़पता हुआ स्वरूप है, रोता हुआ स्वरूप है, सिसकता हुआ। किसके लिए? वृंदावन जाने के लिए। क्योंकि विग्रह स्वरूप में जो भगवान होते हैं ना, वो भक्त के पूरा उनके अधीन होते हैं। इसे आप देखोगे वृंदावन में भी जगन्नाथ जी के दो स्वरूप हैं, और दोनों कहां से गए हैं? नवदीप से गए हैं, या तो एक जगन्नाथपुरी से गए, एक नवदीप से गए। दो जगन्नाथ के वहां पर मंदिर हैं। देखें किसी ने? परिक्रमा में पढ़ते हैं। दोनों जो मंदिर है वो कहां से, दोनों जगन्नाथ जी कहां से आए? एक तो सिंगल जगन्नाथ है, वो नवदीप से आए। एक जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया है, वो कहां से आए? वो जगन्नाथपुरी से आए। इसके पीछे बहुत स्टोरी है और हिस्ट्री है इसके पीछे। अब जगन्नाथ जी के हाथों में जगन्नाथ ऑलरेडी हैं कौन? कृष्ण, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और कृष्ण के हाथ में हमेशा क्या होता है? कौन कौन से निशान होते हैं? हाँ, जगन्नाथ के स्वरूप में कौन सा निशान होता है? सोचो, सोच के बताओ। जगन्नाथ के हाथ में कौन से निशान होते हैं? हाँ, हाँ, एक शंख होता है और चक्कर होता है। तो ये दोनों किसकी निशानी है? ये कृष्ण के हाथ में, क्योंकि कृष्ण के द्वारिकाधीश हैं। क्या है? क्योंकि ये जो जगन्नाथ जी वो क्या है? वो द्वारिकाधीश के स्वरूप में जो वृंदावन जाना चाहते हैं। तो जब द्वारिका में, तो कृष्ण के हाथ में क्या होता है? शंख, मतलब जो घोषणा करते हैं युद्ध के लिए, और दूसरा सुदर्शन, धर्म की रक्षा के लिए। तो एक हाथ में क्या होता है? शंख, दूसरे में सुदर्शन। शंख यानी कि धर्म की स्थापना के लिए ध्वनि करना कि अब अधर्म का नाश होगा। और जिस घर में शंख बजाया जाता है, ऐसे कहते हैं वहां जितनी नेगेटिविटी वो सब दूर हो जाती है। शंख की ध्वनि, और शंख से जो जल निकलता है उसको गंगा जल के समान बताया गया है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो शंख है उसका नाम क्या है? शंखों के बहुत सारे नाम होते हैं। हाँ, समोक्ष, पंचजन्य। क्या नाम है? पंचजन्य। तो ये द्वारिकाधीश हैं एक्चुअली जो जगन्नाथपुरी में। तो उनके हाथ में क्या है? सुदर्शन और शंख, यानी कृष्ण का स्वरूप है। सुदर्शन से क्या करते हैं? दुष्टों का नाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे वर्णन आता है भागवत में, जब अम्बरीश महाराज पर जब दुर्वासा मुनि ने वो क्या कहते हैं, एक डायन जिसको क्या कीर्तियां छोड़ी थी उसको नष्ट करने के लिए, तो कहते हैं उस समय महाराज अम्बरीश को भगवान से पुकारना नहीं पड़ा था, उनको अपनी सहायता के लिए बोलना नहीं पड़ा था। सुदर्शन चक्र क्या करते हैं? ऑलरेडी भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे भागवत में वर्णन है। तो जब आप ये महामंत्र का जप करते हो, साधना करते हो, भक्ति करते हो, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान के सुदर्शन हमारी रक्षा करते हैं। तो कृष्ण के हाथ में क्या होता है? सुदर्शन और शंख। शंख मतलब अभी अधर्म का नाश होगा, धर्म की जय होगी। देखा होगा ना, कभी जब विजय होती है तो शंख बजाया जाता है। और सुदर्शन मतलब जो भक्तों की रक्षा करता है और दुष्टों का नाश करता है। रहे बलराम जी, बलराम जी के हाथ में क्या होता है? एक मूसल होता है, देखा होगा, जो इसे वो हल जिसे चलाते हैं।
देखा है हल किससे चलाते हैं? ऐसे लकड़ी की तरह ऐसे होता है जिससे वो हल चलाते हैं। मतलब कृषि की निशानी है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वो कौन से परिवार में उत्पन्न हुए? चार है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। इन चारों में से किस कुल में आए? नंद बाबा वाले कौन से कुल से थे? वैश्य कुल से। वैश्यों का काम क्या होता है? बिजनेस करना, या गायों की रक्षा, गाय पालना, या भूमि का यानी क्या करना, वो खेती बाड़ी करना, ये वैश्य की निशानी है। तो खेत यानी कि वो क्या है? कृषि की निशानी है। और एक तरह से बलराम जी का वो क्या है? वो शस्त्र है। और कभी कभी अपनी मौज में आ जाते हैं बलराम जी, जब माथा अटी माजा सटक ली, जब वो वाला मूड होता है ना, तो फिर कुछ देखते नहीं है। एक बार यमुना महारानी ने कहा कि तुम इस तरफ बे रही हो, इस तरफ नहीं बेना, इस तरफ से बे लो। यमुना महारानी, मैं इस तरफ क्यों बे? मेरा जो दिशा है मैं तो उसी साइड में जाऊंगी। तो बलराम जी ने क्या किया? उसी टाइम हल को लिया और ऐसे यमुना को खींचा, उल्टी धार में बेने लगी। यमुना महारानी हाथ जोड़ के क्षमा मांगी नहीं। यानी बलराम का अर्थ क्या है? जिसके अंदर अथाह बल है। राम मतलब आनंद, राम उनका नाम है एक्चुअली। जैसे कृष्ण का नाम क्या पढ़ा? जब जो छठी होती नामकरण उसमें कृष्ण पढ़ा, ऐसे बलराम जी का नाम क्या पढ़ा? राम पढ़ा था। और भी दूसरे नाम थे लेकिन राम पढ़ा विशेष। बल क्यों कहते हैं? कि उसमें अथाह बल है। और दूसरा बलराम इसलिए कहते हैं कि जब हम भगवान जगन्नाथ के स्वरूप का दर्शन करते हैं, जगन्नाथ यानी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो जिसको जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, और जैसे भगवान के दर्शन करने के सारे तीर्थों के पुण्य का फल हमें एक बार भगवान के दर्शन करने से मिलता है। फिर बीच में सुभद्रा होती है, सुभद्र, सुमति मंगल, भद्र यानी कि होशियार, जो दूसरों का मंगल करने में होशियार हो, इसलिए उनका नाम है सुभद्रा। बलराम जो हमें भक्ति करने का बल देते हैं, इसलिए उनको बलराम कहा जाता है। अब समझो उनके हाथ में आयुध क्यों है? कृष्ण के हाथ में क्या होते हैं? शंख चक्र गदा पद्म। बलराम जी का विशेष शस्त्र क्या है? वो हल है, कृषि की निशानी भी, और उनका वो शस्त्र के स्वरूप में भी उसको धारण करते हैं। ठीक है, और कुछ? हाँ श्रीदा, मैं देखा आश्रम में ना सब बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पर्सन होते हैं। मैं सोच रहा हूँ बच्चों की मेंटलिटी का, उनका माइंड लेवल कहाँ तक है, उनके पर्सन कैसे होते हैं। लॉजिकल है भाई, नेक्स्ट टाइम नहीं पंगा लूंगा, आज ले लिया। हाँ बोलो। ये तो नितिन है ना संभालेगा। फिर से बोलो। सूर्य को जल देते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? तो मुझे लगता है मैं ईटीसी चैनल पे बैठा हूँ और पंडित कुछ बता रहा है। एक्चुअली ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं ना, हर अंग का कोई ना कोई देवता है। जैसे दो जो आंखें हैं, इनके देव कौन है? अश्वनी कुमार हैं। उनके कारण सब में शक्ति, यानी शरीर पूरा में उधार लिया गया है। समझना पूरी बात। क्वेश्चन से हटो नहीं, मुझे याद कराना सूर्य को जल क्यों देते हैं, फिर डिटेल में सुनो। यानी हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं ना, हर अंग का एक न एक देवता है। जैसे ये दोनों आंखें, इनके देव कौन है? अश्वनी कुमार हैं। मन का देवता किसको कहा गया है? चंद्रमा को। इससे हम देखा चंद्रमा की कलाएं से बढ़ती हैं फिर कम होती हैं। देखा ना, पूर्णिमा का चंद्र पूरा होता है फिर घटती हैं बढ़ती हैं। ऐसे हमारा मन कभी क्या होता है? हंसते खेलते नाचता है और कभी कभी रोता है। मतलब कभी मन एक जैसा नहीं रहता। पर मन का देवता कौन है? चंद्रदेव। इसी तरह से सूर्य देव को कहा गया बुद्धि के देवता हैं। किसके? बुद्धि के देवता हैं। और शास्त्रों में तो सूर्य नारायण की इतनी और भी इनके विषय में बताऊं, भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले स्टूडेंट वो कौन है? सूर्य देव है, जिनको भगवत गीता का ज्ञान दिया। और हनुमान जी किसके स्टूडेंट है? वो सूर्य देव के स्टूडेंट है। और ऐसी अद्भुत उनकी लीला है कि एक बार हनुमान जी ने कहा कि मैं भी ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। अब हनुमान जी को ट्यूशन कौन पढ़ा है? वो बल बुद्धि की जो बिल्कुल प्रकांड, वो कहा कि सूर्य जैसा कोई भी टीचर अच्छा नहीं हो सकता। चले गए सूर्य देव के पास। सूर्य देव ने दूर से देखा, अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है। कैसे जाना पहचाना लग रहा है? बाल समी रवि बख्श लियो, याद ही लाइन कि जब छोटे से थे तो हनुमान जी ने सूर्य को क्या किया था? मुंह में। तो सूर्य डर गए, ये तो जाना पहचाना लग रहा है, याद है, अरे ये तो वही उदंड बालक है जिसने मुझे मुंह में रख लिया था।
उस टाइम छोटा था तो इसका इतना बड़ा वो बल था, इतना इसका पराक्रम था, अब तो ये बड़ा हो गया, अब क्यों आ रहा है यहां पे? तो थोड़ा सा सूर्यदेव को वो लगा। जब आया तो प्रणाम किया, सूर्य ने कहा तथास्तु, बोलो क्या काम है? मुझे आपके पास ट्यूशन लेनी है। ट्यूशन लेनी है, लेकिन मेरे पास कोई वैकेंसी खाली नहीं है। हनुमान ने कोई बात नहीं, वैकेंसी खाली, मैं खड़े खड़े ज्ञान सुनूंगा। बोले खड़े खड़े ज्ञान कैसे सुनो? मैं तो हमेशा चलता रहता हूं, और मैं चलते चलते ज्ञान सुनूंगा। कहा चलते चलते ज्ञान कैसे सुनोगे? गुरु की कभी पीठ दे के खड़े होते हैं? हनुमान ने कोई बात, मैं रिवर्स में चलूंगा, मैं आपके इधर मुख करके आपसे सुनता रहूंगा। तो आपको पता है सूर्यदेव विवस्वान का रथ होता है। तो कहते हनुमान जी से उल्टे चलते चलते सूर्यदेव से बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की हैं। तो सूर्यदेव को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। ऐसे हमारे सनातन धर्म में 2 वंश बड़े प्रसिद्ध हैं, एक चंद्रवंश, दूसरा सूर्यवंश। भगवान श्री कृष्ण जो प्रकट हुए चंद्रवंश में, तो सूर्यदेव ने कहा मैंने कौन सा दोष किया प्रभु? तो राधा रानी ने क्या किया? सूर्यवंश में प्रकट हुई, क्योंकि विश्वभानु जी कौन है? वो सूर्यदेव की अवतार है। तो राधा रानी किस में आई? सूर्यवंश में। और ऐसे वर्णन आता है कि स्वयं राधा रानी भी क्या करती हैं? वो सूर्य को अर्घ देती हैं। कहां पर? वृंदावन में एक जगह है जिसको विंदा कुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंदा कुंड। वहां से ठाकुर जी की ये लीला कुछ वो डीपली है, नए लोगों को समझ आए कि नहीं आए, लेकिन कृष्ण ने स्वयं ये वचन दिया था नंद बाबा को कि एक क्षण के लिए भी इस वृंदावन की भूमि को मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इसी आज भी वहां पे ठाकुर जी की नित्य लीला होती रहती है। जो सिद्ध महात्मा है उनके दर्शन करते हैं। कई बार आपने भागवत में देखा होगा बहुत सारी लीलाएं बिल्कुल नहीं है, लेकिन भागवतकार बताते हैं। तो वो लीलाएं कहां से आई? वो जो सिद्ध महात्मा है ना, आज भी उनको लीलाओं के दर्शन होते हैं, और उन्हीं महात्माओं के साथ ठाकुर जी ऐसी लीलाएं करते हैं। जैसे हमारे रूप सनातन गोस्वामी, उनके साथ बहुत सारी ऐसी लीलाएं हुई। तो वहां से स्टार्ट होती भगवान की अष्टयाम लीला, जहां से राधा रानी पहले कृष्ण के लिए कलेवा बनाती, नाश्ता बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि दुर्वासा मुनि का राधा रानी को बहुत बड़ा आशीर्वाद वरदान है कि जो आपके यहाँ का भोजन ग्रहण करेगा वो चीर आयु होगा, उसको कोई रोग नहीं सताएगा, उसको कोई कष्ट संकट नहीं आएगा। ये बचपन में दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को वरदान दिया था, और ये बात यशोदा मैया को पता थी। इसलिए यशोदा मैया ने रिक्वेस्ट करते कीर्ति माता से ये प्रार्थना की थी कि कृष्ण के लिए भोजन कौन बनाया करे? राधा रानी। क्योंकि कंस हमेशा क्या है, हमारे कृष्ण के पास शत्रु भेजता रहता है उनको मारने के लिए। तो तब से राधा रानी उनके लिए क्या करती है? वो बनाती हैं। ये बनाने के बाद फिर क्या करती हैं? राधा रानी सूर्य को अर्घ देती हैं। क्यों देती हैं? जैसे पति की उम्र बढ़ती है, उसको आरोग्य मिलता है। अब तो ये परंपराएं सारी, मैं गुजरात जब भी जाता हूँ वहां पे प्रचार करने जब भी अवसर गया, वहां मैंने नोट किया है नॉर्मल जो लोग हैं ना वो भी 5 बजे से पहले उठ जाते हैं। और कई ऐसे वहां तो ऐसे बंगले बने हुए हैं, जो चाल होती है जैसे बंगले, ऐसे तो देखा है कई लोग सुबह उठ के पहले सूर्य को जल देते हैं, और यहाँ उठ के पहले पहले इंस्टाग्राम को प्रणाम करते हैं। करागरे वसते मोबाइल फोनम इंस्टा कर दर्शनम व्हाट्सअप कर पूजनम, यही होता है ना यहाँ पे। तो सूर्य को जल देना चाहिए, वो बुद्धि के देवता कहे गए हैं। और उस समय क्या बोलना चाहिए? ऐसे तो देखो सूर्य प्रणाम के अंदर 12 मंत्र हैं। नॉर्मल मुझे जितना पता है मैं तो ऐसे कहूँ, सूर्य देवाय समर्पयामि नमः, ऐसे बोलते हैं। कुछ नहीं है तो महामंत्र कहो, क्योंकि महामंत्र सारे मंत्रों का सार है। कुछ नहीं आए तो, क्योंकि ये कर्मकांड में बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें कर्मकांड में जाना नहीं है। इसी महामंत्र पढ़ के अब जल दे दो, स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मंत्र से ज्यादा ठाकुर जी हमारे भावों को देखते हैं। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज 11 ऐसे बजाते हैं हम। हाँ सुना, जल्दी जल्दी पूछो, टाइम नहीं। नरसिंह भगवान के पीछे सांप क्यों होता है? नरसिंह भगवान के पीछे सांप क्यों होता है? जैसे तेरे पीछे भक्ति है, भगवान के सांप है। नरसिंह भगवान के पीछे सांप नहीं होते हैं, वो अनंत शेष हैं। क्या है? अनंत शेष हैं, यानी भगवान के जो नित्य संगी, नित्य पार्षद या नित्य सेवक। जैसे भगवान विष्णु का हमने स्वरूप देखा होगा कि वो भगवान विष्णु को नारायण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायण का अर्थ क्या है? नार कहते हैं जल को, अयन यानी कि विश्राम करने वाला, जो जल में विश्राम करे उसको कहते हैं नारायण।
और विश्राम उसमें किसके ऊपर करते हैं? वो अनंत शेष की सेज पे करते हैं, शेषनाग की, जिनके हजारों मुख हैं, और उन हजारों मुख से वो क्या करते हैं? भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। और सबसे बेस्ट और सबसे टॉप पे जो सेवादारी है ना, वो भगवान अनंत शेष हैं। तो जब भगवान को विश्राम करना होता है तो उनके लिए बेड बन जाते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं? छांव भी देते हैं। ऐसे जो राम रूप में आते हैं तो लक्ष्मण बन के आते हैं, ऐसे नरसिंह स्वरूप में आते हैं तो विशेषनाग तो जरूर आएंगे। और यहां तक कहा गया कि आपके मंदिर के अंदर जो आसन से लेकर, क्या, जिस आसन पे खड़े होकर, याद करना, माला करते हो या कुछ भी साधना करते हो, आसन पे बैठ के करना चाहिए। इसके पीछे वो टेक्निक बताई कि धरती में ग्रेविटी पावर होती है, जैसे बहुत सारी चीजों को नीचे खींच लेती है। इससे पहले लोग हमारे क्या लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे। अब लोगों को डर लगता है कहीं गुस्सा है मार नहीं तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो आसन पे बैठ के कहते हैं जो भी पूजा के अंदर, भगवान की सेवा के अंदर जो भी वस्तुएं यूज होती है वो ये अनंत शेष की क्या होती है? उनका स्वरूप होती है। चाहे वो घंटी से लेकर, उस आसन से लेकर, चाहे मर्दंग से लेकर, चाहे जो भी चीज, ऐसे मंदिर के अंदर जो भी चीजें भगवान की सेवा में यूज होती है ना, उनको कभी पाँव नहीं लगना चाहिए, उनको बहुत सम्मान के साथ रखना चाहिए कि वो किसके स्वरूप होते हैं? अनंत शेष का ही स्वरूप मानी गई है। तो सांप नहीं होते, कौन होते? साक्षात अनंत शेष हैं, जो लक्ष्मण बन के आते हैं, और कृष्ण स्वरूप में बलराम जी, और चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु बनकर आते हैं। तो सदैव उनकी क्या करते हैं? सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, और कुछ तेरा भी है? जल्दी जल्दी फटाफट। साल में 4 महीने होते हैं जिसको चतुर्मास से चौमासा कहा जाता है। इन 4 महीनों में बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड किया जाता है, लेकिन हमारे समाज में लोगों को कुछ पता ही नहीं है, जबकि हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। और हमारे वैष्णव धर्म में कम से कम एक चीज़ का तो छोड़ने के लिए कहा गया है। पहले महीने में हरे पत्ते वाली सब्जी छोड़ी जाती है, उस टाइम त्याग किया जाता है, क्योंकि मोस्टली वो बारिश का टाइम होता है। उस हरे पत्ते वाली सब्जी में नोट करोगे कहीं ना कहीं बारीक जीव उसमें होते हैं। कई आपने फ्रूट्स भी देखे, ऊपर से एकदम सही दिखते हैं, अंदर कीड़ा लगा होता है, उसमें जीव हत्या का थोड़ा सा भय होता है, इसलिए हरे पत्ते वाली सब्जी से थोड़ा अवॉइड करते हैं। सेकंड महीने में वो चौथे महीने में होती है। दूसरे महीने में दही छोड़ी जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम के हिसाब से सही नहीं होता, और उसमें भी बहुत सारे दोष होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती। तीसरे महीने में दूध, वो जो सीजन होता है जो तीसरा महीना चतुर्मास का, उसमें ऐसे बताया कि गौ माता के उस समय ऐसे समझो कि आगे वंश की वृद्धि का वो समय होता है, वो मौसम होता है। उसमें दूध में भी क्या होता है? इस प्रकार के कुछ वायरस या पाए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। उस समय गौ माता मोस्टली गर्भवती होती हैं, इस तरह की जो टाइम पीरियड होता है इस मूड में होती हैं, तो वो दूध भी हमारे लिए ठीक नहीं होता। चौथे महीने में उड़द की दाल बताई गई है, जो कि उस समय हाँ, मतलब ये कुछ चीज़ें छोटे छोटे नियम पालन करने चाहिए, लेकिन लोगों को 4 नियम का कुछ पता ही नहीं है। लेकिन विशेषकर इन दिनों अभी जो चल रहा है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे, क्या चल रहा है? श्राद्ध पक्ष चल रहा है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए, इस संसार में हम जब आते हैं ना, तो हमारे ऊपर 3 प्रकार के कर्जे होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के ऋण होते हैं। कौन कौन से ऋण होते हैं? एक देवताओं का ऋण होता है, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, और वो देवता क्या करते हैं? समय समय अन्न जल ये सब इसकी वर्षा करते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। एक होता है देवताओं का ऋण, दूसरा क्या होता है? पितरों का ऋण, यानी जिन पूर्वजों के कारण हमें मनुष्य जीवन मिला, जिन्होंने हमें इस मनुष्य जीवन का सौभाग्य प्राप्त कराया, और इस मनुष्य जीवन को कहा गया सुर दुर्लभ मानुष तन पावा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में कहा है सुर दुर्लभ, यानी देवताओं को भी दुर्लभ जो जन्म मिला वो क्या? मनुष्य बने, और किसने दिलाया? हमारे पूर्वजों की कृपा से, तो उनका भी ऋण होता है। तीसरा होता है ऋषि ऋण, जिन्होंने हमें अपना जीवन सफल बनाने के लिए क्या दिए? अपने ग्रंथ दिए, जो कि हम पढ़ते नहीं हैं। वे 3 प्रकार के ऋण होते हैं। तो उनमें से ये श्राद्ध जो पक्ष होता है ना, ये विशेषकर उन पितरों के ऋण से उतरने के लिए बेस्ट टाइम होता है। ये लगभग 16 दिन का होता है, जो भी चल रहे हैं,
क्योंकि कुल के अंदर जैसे विवाह होता है, विवाह क्यों किया जाता है? संतान की उत्पत्ति के लिए। पुत्र उत्पन्न हो या पुत्री उत्पन्न हो, उससे पितरों का ऋण चुकता हो जाता है। लेकिन कब? जब वो संतान संस्कारी होगी तो। एक शेर सुनो, इरशाद बोलो, सुनो जरा। खाली संतान को जन्म नहीं देना है, संतान को गृहस्थ आश्रम में जाए ऐसे जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए, ताकि हम पितरों के ऋण से क्या हो जाए? उत्तीर्ण हो जाएं। लेकिन संतान हो लेकिन संस्कारी नहीं है तो फिर उसके लिए मुझे शेर याद आया अभी अभी। यदि खेत में पानी न दिया जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बोलो वाह वाह, नहीं बोलो, शेर दोहराओ। यदि खेत में पानी न दिया जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। यदि खेत को पानी न दिया जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और बच्चों को संस्कार न दिए जाए तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जिस पे ताली नहीं बजानी चाहिए, सोचना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। यदि बच्चों को संस्कार न दिए जाए तो नस्लें बर्बाद हो जाती। क्यों नस्लें बर्बाद हो जाती हैं? ये भगवत गीता के पहले चैप्टर में है, जिसमें अर्जुन कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण से कि जो पितृगण हैं वो उसमें से नीचे गिर जाते हैं, अधोगति की तरफ जाते हैं। जब किसी कुल में संतान अगर संस्कारी नहीं होती है तो उसके पितृ क्या होते हैं? नीचे गिर जाते। पितृ होते क्या है? जो लोग अभी तो बीच में लटके पड़े हैं, न स्वर्ग गए हैं न भगवान के लोक में गए हैं, जिनका अभी तो वेटिंग रूम में बैठे पड़े हैं, अभी डिसीजन उनका होना है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, यान्ति देववर्ता देवान पितृयान्ति पितृवर्ता। ये भगवत गीता में कृष्ण का है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के लोक में जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाएंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उनके लोक में जाएंगे, और आखिर में कृष्ण ने कहा जो मेरी पूजा करते हैं मेरे लोक में आएंगे। तो संतान की उत्पत्ति क्यों की जाती है? उन पितृ के ऋण से उतरने के लिए। और अगर बालक संस्कारी है, भक्त है, तो पितृ धन्य हो जाते हैं। हमारे कुल में भी कोई वैष्णव बेटी या बेटा आया है, और पुत्र का नाम ही क्या रखा गया? पुत्र, जो पूत नामी नरक से अपने पूर्वजों का उद्धार करे। और आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि होता क्या है। और श्राद्ध पक्ष में विशेषकर 15 दिन ऐसे होते हैं जो विशेषकर उन पितरों के निमित्त कुछ भी हम करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, गौ सेवा करते हैं, या जो भी पंडित हमसे क्रियाएं करवाते हैं, वो सब उसको ग्रहण करते हैं। और विशेषकर 15 दिन इसमें, क्योंकि कई लोगों के माइंड में ऐसे हमारा बस ये तो शरीर छूट गया ना, मर गया बस खत्म, ऐसे ही खत्म। भाई उसके पंचतत्वों का शरीर वो विलीन हुआ है, अभी सूक्ष्म शरीर अभी है, और इसको लेके जाने के लिए वहां तक पहुंचने में पता कितने 10.5 लाख योजन डिस्टेंस बताया गया है। उस बीच में 16 पड़ाव आते हैं, गांव आते हैं, वहां पे ये एक्टिवा वगैरह नहीं होती, और वो जो यमराज के दूत होते हैं वो इसे घसीट के लेके जाते हैं। हमारी ताकत नहीं होती चलने की, घसीटते हुए लेके जाते हैं। उसमें भूख लगती है, प्यास लगती है, सब होता है। तो वो पितृ जो होते हैं ना, पूर्वज हमारे, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि कोई तो हमारे निमित्त क्या करे, पानी या कुछ अन्न या गरीबों की सेवा करे, कुछ ऐसा कुछ करे। पर अभी किसी को पढ़ा कॉन्वेंट स्कूल में ये तो चीज पढ़ाई नहीं जाती, सब एडवांस हो गई। अब लोगों को श्राद्ध पक्ष का पता नहीं है, वैलेंटाइन डे का पता है, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं है, लेकिन क्या रोज डे का पता है, चॉकलेट डे का पता है, सबका पता है। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, भक्ति में नहीं लगाते, तो अपने पांव की कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जब हमारा भी शरीर छूटेगा तो हमें भी पितृ बनना है। या तो 2 काम करो, या तो अपने बच्चों को भक्त बनाओ, या तो खुद ऐसी भक्ति करो कि पितृ बनना ही नहीं पड़े आपको। जैसे मैं कहता हूँ धन्य है छोटे छोटे बच्चे जो इतने छोटे, ये क्या ना, खड़ी हो जाओ बेटा, खड़ी हो जल्दी, फोटो दिखा अपना, अभी उसका साइज दिख रहा है। आज इसके हाथ में देखिए भगवत गीता है, ये हमारी बहुत बड़ा प्राउड नहीं है पूरे समाज के लिए। नहीं तो देख चॉकलेट खाते जाते हैं कितने सारे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे, और देखो कितनी माला हाथ में, खड़ी हो, हाँ देखो अभी ये उम्र इसकी, देखो क्या हाथ में, इतनी छोटी उम्र में माला है, इतनी छोटी उम्र में इनके हाथ में भगवत गीता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड है ये। नहीं तो विश्वास करो, आज थोड़ा सा इस खाली इस गैदरिंग से बाहर जाओ ना, देखो तो बच्चों की मेंटलिटी क्या है।
और ये हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैंने अभी जो ये कहा कि किसी खेत को अगर पानी ना दिया जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, अगर बच्चों को संस्कार ना दिए तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अब आपके हाथ में क्या करना चाहते हो? फिर कि तुम्हें पैसा बहुत है, घर बड़ा है, लेकिन घर में क्या शांति नहीं, अशांति है। फिर भागते हैं किसी पंडित के पास, क्या है भाई, पितृदोष लगा हुआ है। मतलब आपने अपने पितरों को बुला दिया। और ये एक चीज नोट करो, मोस्टली जब विल लिखी जाती है तो उस टाइम पे मोस्टली क्या होता है, विल में किसके नाम पे लिखी जाती है सारी जायदाद? पुत्र के नाम पे, बेटे के नाम पे। क्यों लिखी जाती है? इसलिए लिखी जाती है कि वो उसकी जमा हुई जायदाद का यूज करेगा और साथ में उससे हमारा पितृतर्पण भी करेगा। आजकल बाप का माल लेने को तैयार है, लेकिन बाप के पीछे बाल देने को तैयार नहीं लोग। तो ये थोड़े सीरियस मैटर है, और हमारे समाज में, परिवार में ये परंपराएं धीरे लुप्त होती जा रही हैं, और उसके कारण क्या, हम दुख भोगेंगे, इससे हमें और कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इस श्राद्ध पक्ष में विशेषकर हमें इसका ध्यान देना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हो, सरल सरल क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर लो, ठाकुर से प्रार्थना कर लो, और तो बहुत सारी चीजें हैं। भगवत गीता का 15 चैप्टर होता है, उसको पढ़ लो, उसको उनके नाम लेकर उनको वो कर सकते हो। उसकी बहुत बड़ी विधि होती है जो आप अपने कुल पुरोहित से पूछ सकते हो। लेकिन मुसीबत है, हम कुल पुरोहित को पता है साल में कब ढूंढते हैं। कुल पुरोहित से बना के रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को पहले क्या होता है, उनको सौभाग्यशाली माना जाता। किसी के घर पे कोई ब्राह्मण, कोई वैष्णव आए तो, और गाय सेवा को बड़ा क्या माना जाता था, बहुत वो उच्च माना जाता था। और गाय की जगह पे क्या आ गया, कुत्ता आ गया है। मैं तो कहता हूं इंसान का बर्थडे नहीं माने, कुत्ते का बर्थडे मनाते हैं लोग। गौ माता के गोबर के अंदर भी क्या होता है कि लक्ष्मी का निवास होता है। आज भी अगर मैं इन दिनों जैसे वृंदावन जाना होता है तो बरसाना में कई घरों में आज भी उस गोबर से पूरे घर को पवित्र किया जाता है। कुत्ते की पोटी से पवित्र करोगे क्या? गौ माता से पवित्रता के सारे देवताओं से प्रसन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी का निवास होता है। कुत्ते से क्या होता है, लक्ष्मी भी वो भी जाएगी। और घर में हमेशा अशांति, हमेशा लक्ष्मी का अभाव। इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। क्या हमारे पितर ये कुत्ता देख के हमारे घर में खुश होंगे क्या? मतलब अक्ल पता नहीं कहां चलेगी, समझ नहीं आती। जबकि श्राद्ध पक्ष में विशेषकर में क्या करें, पूरा अपना साधना पे फोकस करना चाहिए। इस समय विवाह, यज्ञ, नई चीजें, कोई भी ओपनिंग या कुछ नया साइन वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। 15 दिन रुक जाओ। कि विशेषकर दिन किसके होते हैं, पितरों के लिए होते हैं। उनके लिए जितना हम हरि नाम करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, गौ सेवा करते हैं, या उनके लिए जल तर्पण करते हैं, उसकी अलग अलग विधि है। वो कर्मकांड में कुल पुरोहित आपको बता सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो करो, खाली महामंत्र का कीर्तन ही डेली कर लो। और ये बात खाली इसमें नहीं, किस किसने की, अभी हम उसको भी क्रॉस कर गए क्या? जब दशरथ महाराज का शरीर छूटा तो भगवान श्री राम ने क्या किया था, पितृतर्पण किया था। एक हमें शिक्षा देने के लिए समझो। जिस समय पर ये महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण सारे पांडवों को, कुंती माता को लेकर गए थे गंगा किनारे सब पितरों का तर्पण करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का तर्पण करने के लिए कहां गए थे, गयाधाम में गए थे। ये देखो, ये साक्षी है सारे हमारे सामने। और किसकी उदाहरण दूं मैं? कितने सारे इतिहास भरे पड़े हैं कि हम लोग उससे भी ज्यादा एडवांस हो गए क्या? मतलब अपने लिए 10 घंटे मोबाइल पे बैठेंगे, लेकिन 15-20 मिनट 15 दिन में एक दिन जो हमारे पितरों की तिथि होती है, उस दिन उसके लिए 1 घंटा निकालने हमको इससे भारी पड़ जाता है। और जब वो पितर तृप्त होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारे कुल के अंदर संतान बड़ी बुद्धिशाली और भक्त और बड़ी तेजस्वी आती है। नहीं तो नालायक जिन भूत तुम लोग के परिवार में आएंगे। क्यों नहीं होगी, ऋण से नहीं उतरेंगे तो वो ना खुश होते हैं, दुखी होते हैं कि पीछे में कोई जल देने वाला नहीं। भगवत गीता में इसका वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो वार्ता है, अर्जुन कहते हैं वो पितर क्या होते हैं, वहां से गिर जाते हैं, अधोगति में जाते हैं, तो बड़े दुखी होते हैं। फिर हमारे कुल में वही सारी अशांति, ये सब चीजें। और ये डराने के लिए, सावधान करने के लिए बता रहा हूं। क्योंकि आज जितना प्रचार इन फालतू चीजों का हो रहा है ना, आप देखना, ये जैसे ये 14 फरवरी को होता है ना वैलेंटाइन डे, कैसे याद है देखो। और श्राद्ध का किसी भी याद ही नहीं होगा पितृपक्ष क्या होता है। वो वैलेंटाइन डे पे देखना तो क्या उल्लासनगर में धूम मची होती है। इसके बाद तो सारी लाइन शुरू हो जाती है। कई मूर्ख तो यहाँ कहते हैं ठाकुर जी के सामने, वाह भाई।
तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए। इससे कहते हैं भाग्यशाली हैं हम सब कि हम पर ठाकुर जी इतनी कृपा की है कि खाली श्राद्ध या पितृपक्ष में नहीं, नॉर्मल डेज में भी बच्चों के हाथ में माला होती है, भगवत गीता होती है, इतने छोटे छोटे बच्चे। और ये कर्तव्य किसका है? जैसे एक वेश्य का कर्तव्य क्या है कि वो बिजनेस करे और उस बिजनेस में से क्या करे, उन पुरोहितों को या उन लोगों को जिन्होंने इन संस्कारों को संभाल के रखा है, जो बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, उनको वो संभाले। जब से परंपरा खत्म हो गई तो कॉन्वेंट स्कूल ने लाखों रुपए लेना शुरू कर दिए और हमारी संस्कृति को पूरा बर्बाद कर दिया। अब इस विषय में बोलना नहीं चाहता हूं, अकलमंद को इशारा काफी है। इसी आज भी अगर हम अपना भला चाहते हैं, अपने पूर्वजों का भला चाहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते हैं, तो अपने बच्चों को कम से कम संस्कार देने चाहिए। वो देंगे कब? जो खुद करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये पितृपक्ष चल रहा है और इसमें विशेषकर जो जो चीजें हैं, इतना समय नहीं डिटेल में जाऊं, कम से कम नहीं तो खाली भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ लो, गौ सेवा कर लो उनके नाम पे, या तो फिर क्या करो, थोड़ा सा कीर्तन कर लो डेली 10 मिनट, क्या जाएगा? कुछ भी तो नहीं। कई लोग अभिमान के तौर पे, नहीं हम तो मानते नहीं इसको, तो फिर भगवान श्री कृष्ण को भी क्रॉस करो। भगवान श्री राम ने क्या वो गलत किया कि चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी का गया में करने, वो गलत किया था क्या? ये सब में आइडल एक वो सिखाते हैं कि हमारे को जो ऋण है उनसे उत्तरण होना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी टाइम रखेंगे। क्वेश्चन क्या था? हो गया ना? हाँ, नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन आंसर रखेंगे, हम थोड़ा सोच के आना अच्छे से। और देखो कितना अच्छा होता है, एक क्वेश्चन से कितनी चीजें निकलती हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन कितनी सारी चीजें निकलती हैं। और ऐसे क्या है, बहुत सारी नॉलेज होती है, वो हमारे अंदर संस्कार होते हैं, अपने धर्म को समझने का एक अच्छा अवसर होता है, और ये सबसे बेस्ट है। मैंने पहले बताया था, इनको बता देना, इच्छा लेट आए। मैं स्टार्टिंग में बताया 3 ऋण कौन से, कौन कौन से 3 ऋण बताए? एक पितरों का ऋण, पितर यानी मेरे पूर्व दादा परदादा खरदादा जो हुए, ठीक है। दूसरा ऋषि ऋण, जिन्होंने हमारी ग्रंथ लिखे, भगवत गीता, भागवत, रामचरितमानस, ये सब जिनको पढ़ के अपने जीवन को हम सफल कर पाए, उसको पढ़ के हम उतार सकते हैं। तीसरा देवताओं का ऋण, मतलब जो यज्ञ करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो उससे उनका ऋण उतरता है, जिनसे ये वर्षा होती है, अन्न होता है, उससे हम पूरा जीवन चलता है। तो वो हमको नाफरामोश नहीं बनना चाहिए, उन्हें जो दिया उसको धन्यवाद देने के लिए चीजें करनी चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद आप सबका। तो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिले। पर ये 15 दिन पितृपक्ष के जो चल रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, सावधान होइए, और ये छोटी छोटी चीजें अब कर लीजिए, इसमें आपका ही भला है। इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि छोटा सा जो मैं प्रयास किया था ना, अभी हमारे बच्चों में ऐसे ऐसे कीर्तन करने वाले बच्चे निकल रहे हैं ना। जबकि मैं इसको वृंदावन में कभी जाता हूँ, वहाँ के छोटे बच्चों के एक आध बच्चा दिखता है जो इतना अच्छे से कीर्तन कर रहा हूँ। यहाँ तो सब कीर्तनास बने पड़े हैं, वो सही में पता नहीं जो कीर्तन करते हैं कौन से भाव में लेकर जाते हैं। इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर इन सबको ऐसी भक्ति में आगे बढ़ाए और हम सबको अपनी शरण में रखे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, सनातन धर्म की जय, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।